आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद अपडेट। बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक नया विवाद जाने कि क्या है, तो अब सीटेट 2023 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है। तो सीटेट 2023 का, जो कि आप जानते हैं किसकी परीक्षा 20 अगस्त को हो चुकी है, जिसमें बीएड अभ्यर्थी भी, जो भी बीएड अभ्यर्थी भी है, जो कि प्राथमिक की परीक्षा इन्होंने 20 अगस्त 2023 को दी थी। तो सीटेट की जो परीक्षा है, 20 अगस्त 2023 को हुई थी, और इसमें बीएड अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा 20 अगस्त 2023 को दी थी प्राथमिक लेवल की। तो ये पूरा मामला प्राथमिक लेवल से जुड़ा है, उच्च प्राथमिक में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या याचिका डाली गई, उस सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जुड़ी हुई कोई भी सूचना है आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ये है कि जो भी खबरें पूर्णतः सत्य पर आधारित रहती वही दिखाने की कोशिश करता है। चलिए, आप जानते हैं कि जब से 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बीएड के खिलाफ आया और डीएलएड बीटीसी के पक्ष में आया, उसके बाद से पूरे भारत में बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी आंदोलित है और जगह जगह ज्ञापन प्रक्रिया चालू किए हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम हो या अन्य माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक और देखें कि बीटीसी के जो भाई बहन हैं, जो डीलेट किए गए हैं, जिनकी मांगे 2018 का जब गजट पर जारी किया हुआ था, उसके बाद से वो लोग सुप्रीम कोर्ट पर लड़ाई लड़ रहे थे और बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए उनका कहना था कि 1 से 5 तक हक हमारा है और हमें इसी 1 से 5 तक के लिए ही पढ़ाने के लिए हमारा बीटीसी या डीलेट प्रोग्राम बनाया गया है। और अंत में वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी डीएलएड को प्राथमिक के लिए अहर्य माना है और बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। आपने तमाम एनसीटी अध्यक्ष, चाहे वर्तमान के हों चाहे निवर्तमान के, उन्होंने बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल नहीं माना। उनके इंटरव्यू से साफ साफ जाहिर हो रहा है। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल आपने देखा कि असम से भी एक कैबिनेट बैठक का जो एक प्रारूप जारी हुआ और उसमें बीएड को शामिल करने का ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जिसमें काफ़ी भाई बहन बीएड के हैं। तो मैं कहता हूँ कोई भी भाई बहन हो, जब तक कोई भी जानकारी सही से ना मालूम पड़ जाए, उत्साहित ना हुआ करिए, क्योंकि वो जानकारी बाद में पता चलती नहीं हुआ तो फिर निराशा ही हाथ लगती है। तो उसके बाद कई ट्वीट भी वहाँ के शिक्षा मंत्री ने की है। उन्होंने बताया कि बीएड अभ्यर्थियों के उनके ट्वीट से ये शामिल हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थी यूपी मतलब अपर प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल है और एलपी लोअर प्राइमरी के लिए 1 से 5 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी है। तो ये स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें, ये सीटेट का एक नया बवाल ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के रिज़ल्ट के आने के बाद अब हर राज्यों में रिट पड़ रही है। चाहे देख लें छत्तीसगढ़ राज्य जिसमें परीक्षा हो गई, रिज़ल्ट भी निकल गया और काउंसलिंग होने वाली थी, और उस पर रिट पड़ने के बाद वहाँ से अगर देखें तो बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं कराई जा रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो निर्णय आया है, वहाँ की सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी है और डीएलएड की काउंसलिंग जो कि त्यों चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समूचे भारत पर असर पड़ रहा है। उसके बाद आप देखें, चाहे एमपी हो चाहे बिहार हो, बिहार में भी एग्ज़ाम हो गया, लेकिन बिहार में भी बीएड कैंडिडेट का रिज़ल्ट नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि एनसीटी कोई अपनी नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है। तब तक रिज़ल्ट आने के बीएड अभ्यर्थियों का मुश्किल है। और जो कि 22 से 23 सितंबर के बीच
डीएलएड का या बीटीसी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं हर राज्य हो, चाहे बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर राज्यों में आपको ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि अब बीटीसी छात्र कोर्ट के माध्यम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए हर जगह प्रयासरत भी कर रहे हैं। उसी क्रम पर ये रिट पड़ी है कोर्ट नंबर 35 पे, रिट नंबर ए 13,837 ऑफ 2023। पिटिशनर है इसके शकील खान, रिस्पोंडेंट अगर देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2 अदर्स। और इनके काउंसिल पिटिशनर वकील देखे एडवोकेट तो तान्या पांडे जी है, और काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट विपक्षी अगर देखे तो ASGI भरत प्रताप सिंह, धनंजय अवस्थी, हॉनरेबल विकास बुदावर, जजिस है विकास बुदावर सर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द आर्गूमेंट ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द रिट पिटिशन इज द now by the date of the notification dated 28/6/2018 issued by the National Council of Teacher Education, amendment has been the shall be the made whereby the candidate who acquired the qualification Bachelor of Education from NCT recognized institution shall be considered for the appointment as a teacher in the class 1 to 5th, provided that the person appointed as the teacher shall be mandatory undergo the 6-month bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 years of such appointment as the primary teacher। तो इसमें देखिए ब्रिज कोर्स के बारे में बात किया गया है। और लर्नेड काउंसिल द रिट पिटिशन सबमिटेड दैट द सेड नोटिफिकेशन एट द सब्जेक्ट मैटर इन चैलेंज द प्रोसीडिंग इन द सिविल रिट पिटिशन 18-53/2021 बिफोर हैज द राजस्थान हाई कोर्ट, वेयर इन द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट बाई of the video of the judgment the order of 25/11/2021 held on the notification dated 28/6/2018 to be illegal, against which according to the learned counsel for the writ petition in the civil appeal 5068 of the 2023 Devesh Sharma and the Union of India and others along with the conducted appeals were preferred, which came to the dismiss on the 11 अगस्त 2023। तो 11 अगस्त को जो गजट पत्र था भारत सरकार का NCT का जो शामिल किया गया बिगड़ को, उसको रद्द कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। सबमिशन इन द वन इज सेड नोटिफिकेशन हैज़ बीन द सेट असाइड देन सम could not have been made part of the parcel of the requirement exercise, so shall to be the undertaken while the permitting। अगर देखें द B.Ed डिग्री होल्डर्स अपीयर इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 शेड्यूल ऑन बी हेल्ड ऑन द 20 फरवरी 2023 लर्नेड काउंसिल फॉर द रिट पिटिशन सीक इन really on the order pass रिट पिटिशन 15/12 of 2022 Pratik Misra and 4 others versus the state of UP and 2 others in which अंतरिम प्रोटेक्शन हैज़ बी अकॉर्ड। तो उसमें बताया गया कि जो सीटेट का था 2022 का भी था, वो भी उसी याचिका के अधीन था। तो सब इसमें जानकारी दी गई। और जो 23 वाला है सीटेट, इसको भी चैलेंज किया गया। तो अगर आप देख लें इसमें तो देखिए अगर इसमें देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जिन्होंने स्नातक रूप से हाई कर ली है कक्षा 1 से 5 के रूप शिक्षक रूप में नियुक्ति NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षा प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते शिक्षक रूप में नियुक्त होने वाले अनिवार्य रूप से 2 साल के भीतर NCT जो मैंने आपको बताया NCT मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। प्राथमिक रूप से शिक्षक नियुक्ति याचिका विद्यांग वकील कहना कि उक्त अधिसूचना राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मत 2021 सिविल रिट याचिका संख्या 1853 में कार्रवाई में चुनौती का विषय थी, जिसमें राजस्थान के उच्च न्यायालय निर्णय का आदेश
जो दिया था 25/11/2021 को, जो कि 28/2018 का की अधिसूचना था, उसको अवैध ठहराया, जिसके खिलाफ रिट याचिका के विद्वान वकील एवं सिविल अपील संख्या 50/67/2023 देवेश शर्मा अन्य भारत बनाम अन्य अपीलों के साथ दायर की थी, जो कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और वो अधिसूचना रद्द कर दिया गया। तो उसे भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अनुमति देते समय ऐसे करने की मांग की गई। तो उन्हें कहा है कि जो डिग्री सीटेट जो दिए गए हैं, परीक्षा 20 तारीख को हो गई है, उनको भी प्राथमिक से बाहर किया जाए, सीटेट उनका भी रद्द किया जाए, ऐसी मांग की गई थी। जैसे देखिए 20 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता प्राथमिक स्तर परीक्षा 2023 उपस्थित होना जो हुई, उसकी भी आप जानते हैं कि रिट पड़ा हुआ था, जिसके बाद आपने देखा था कि उस रिट पर सीटेट का जो नोटिफिकेशन केवीएस का आपने देखा था, केवीएस के भी जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे उसमें लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो आपने देखा कि केवीएस में बीएड वाले भी बाहर हो गए। इसी तरह सीटेट 2022 जो हुआ था, उस पर भी लोग कोर्ट गए थे और उस पर भी नीचे लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन, तो वो भी इसी तरह जो अभी 2023 में हो रही परीक्षा हो गई 20 अगस्त 2023 में, इसमें भी बीएड अभ्यर्थियों की जो प्राथमिक दिए उनकी भी सीटेट मार्कशीट जो है उनको रद्द कर दिया जाए, उनको ये कर दिया जाए, उनका रिजल्ट रोक दिया जाए। ऐसी सभी ये प्रार्थना इस पर प्रेयर की गई है। आप देख सकते हैं इस पर कहा गया है ताकि प्रस्ताव रखा जाए, विशेष रूप इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बार चेक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यदि उम्मीदवार के पास पर्याप्त योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने आगे इस स्तर पर उन्हें कोई तो ये जो पक्ष रखा है उम्मीदवार के पास अगर नहीं है तो ये जो भरत सिंह प्रताप सिंह है, जो प्रतिवादी पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है तो उनका चयन नहीं हो जाएगा, इसलिए उनको हम परीक्षा से रोकने नहीं दे सकते। जो कि जो वकील है ASGI भरत प्रताप सिंह, जिन्होंने बचाव पे कहा है, जो क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो पार्टी बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर इनके पास नहीं है और अगर योग्यता नहीं है तो ये खुद ही बाहर हो जाएंगे, परीक्षा से किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब देखिए बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब प्राथमिक में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे आप छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले के आगे हम नहीं जा सकते। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।